ये क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यू इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या है कि हमको मैट्रिक्स मेथड से यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में होता है, अगर इसका ये जो मैट्रिक्स हमको दी जा रही है, जो इक्वेशन दी जा रही है, अगर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, इनका यूनिक सोल्यूशन निकालना होगा अगर ये एग्जिस्ट करता है। कैपिटल ए जो होगा, कैपिटल ए क्या होगा, जो भी एक्स का वाई का जेड का कोफिशिएंट है उसको लिखना होगा। जो भी एक्स का वाई का जेड का कोफिशिएंट है उसको लिखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पे कितना है, वाई का -2 है तो -2 लिख देंगे। जेड का कितना है, 3 है, इसको लिख देंगे। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में लिख देंगे, 2 है, फिर उसके बाद वाई है, फिर माइनस जेड है, ये लिख, सॉरी -1 है। ठीक है, ये वाई की जगह 1 रखेंगे, तो जितना जो दिया है उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई का कोफिशिएंट कितना है, इसमें 1 है, इसमें कितना है, जेड का -1 है। यहाँ पर वाई एक्स कितना 4 है, वाई कितना है -3 है, और जेड कितना है 2 है। ये सब लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा ए हो जाएगा। अब बात आती है कैपिटल एक्स क्या होता है। कैपिटल एक्स जो है, यहाँ पर स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। बात आती है कैपिटल बी क्या है, तो कैपिटल बी जो है वो जो इक्वल में है वही है, यानी 8 है, 1 है और 4 है। अब इसके बाद बात आती है, अगर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास निकालना क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स आगे ही मल्टीप्लाई कर दे जिससे कन्फ्यूजन ना हो, आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी चेंज हो जाता है ना, तो ए इनवर्स का आगे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स का आगे की ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स ए एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक, तो ये बन जाएगी कहानी, ये ए इनवर्स ए है एक्स, ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे ए इनवर्स ए जो होता है, ए इनवर्स ए जो होता है वो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर x जो है वो बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसका सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना होगा। मैट्रिक्स बनाने के बाद ए इनवर्स का पे काम करना होगा। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 आता है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर ये 0 नहीं आता तब तो एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 नहीं आता उस केस में क्या है, हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, यानी अगर ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, जो मैट्रिक्स ए हमको दिया गया है उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देना था। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको सी से बता रहे हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जब एडजॉइंट्स ऑफ ए आ जाएगा तो इनका आपस में क्या करेंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए में कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स जब निकल आएगा तो इसको इसमें रख देंगे, ए इनवर्स इंटू बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड रख देंगे, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेस है करने का। तो चलो फिर करते हैं।
सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट मिनट, इसको यहाँ पे रख करके फिर से स्टार्ट करते हैं। ये समझाने के लिए आपको बताया कि क्या करना है हमको, तो ये हमने समझा दिया आपको। अब जो करना है उसको समझा दें। चलो सॉल्व करते हैं। इन गिवन मैट्रिक्स क्या लिखोगे? इन गिवन मैट्रिक्स, इन गिवन इक्वेशन, सॉरी, इन गिवन इक्वेशन, सॉरी 2 बार लिख गया। इन गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स ऑफ ए, इन गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए क्या आएगा ये लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ ए के लिए हमने बताया कि जो मैट्रिक्स ऑफ ए है वो हमारा क्या है, जो मैट्रिक्स जो इक्वेशन दी गई है उनके कोएफिशिएंट को लिख देना है। यानी x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। फिर उसके बाद y का कोएफिशिएंट कितना है पहली इक्वेशन में? -2 है। तो इसका z का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। इसके बाद सेकंड रो पे आ जाओ, x को सेकंड इक्वेशन पे क्या है? x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कितना है? 1 है, z का कितना है? -1 है। इसके बाद क्या है? थर्ड इक्वेशन, इसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, y का -3 है, z का 2 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं मैट्रिक्स x। मैट्रिक्स कैपिटल X क्या है? जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो। कोफिशिएंट क्या है? x है, y है, z है, सॉरी जो जिनके रूप में इक्वेशन दी गई है x y z, तो हमारे पास मैट्रिक्स x आ गया। अब मैट्रिक्स B लिखना है, कैपिटल B। तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल B जो मैट्रिक्स आ जाएगा क्या आएगा? जिसके बराबर इक्वेशन है, जिसके बराबर इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल बी, कैपिटल बी मैट्रिक्स ये आ जाएगा क्या? जो इक्वल में है, यानी 8 कॉलम वाइज लिखा जाएगा, 8 1 कॉलम हो जाएगा और ये 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब क्या है, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? वी हैव यूनिक सोल्यूशन, मान लेते हैं यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो लिख देंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, क्या? कंसिस्टेंट, यानी यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स एक्स है, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? कैपिटल बी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैपिटल बी के बराबर होना चाहिए। तो ये कैपिटल बी के बराबर इसको हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये बराबर होना चाहिए कैपिटल बी के। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैपिटल एक्स जो हमने बताया था कैसे हो जाता है? ए इनवर्स और ये बी, ये हमको निकालना होगा। अब ये निकालने का मतलब है कि हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स पहले निकालना है। ये इक्वेशन 1 डाल देंगे, बाद में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू तो पता है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। फॉर ए इनवर्स, कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ
ए, फिर उसके पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स जो दी है उसका डिटर्मिनेंट निकालने पहले। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स लिख दो। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स जो है उसके लिए ये ब्रैकेट लगाया जाता है, डिटर्मिनेंट के लिए जो मॉड वाला होता है वो उसको लगाया जाता है, ये खाली पाई। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है पहले। तो जो एलिमेंट दिए गए उनको लिखो, 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 और 2, हमारे पास ये आ गया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे तो क्या करेंगे, बाकी इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, यानी इसके सामने जो रो है उसको छोड़ देंगे और इसके नीचे जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस का 3, क्योंकि 3 कोफिशिएंट पहले है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, इस वाले का, इसका और इसका, कितना आएगा, -3 -1 3 आएगा। लेकिन जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसके बाद इस वाले पे आ जाओ, ये वाला ले रहे हैं। जब ये लेंगे तो इसके नीचे क्या कॉलम और इसके इक्वल पैरेलल का रो को छोड़ देंगे, यानी इसके नीचे जो कॉलम है उसको हटा देंगे और इसके पैरेलल जो रो है उसको हटा देंगे। क्या बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है लेकिन ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। 4, क्योंकि यहाँ एक -1 और आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब ये निकालने के बाद अब इसके रेफरेंस में कब चलना है, इस वाले के पास, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, यानी इसके नीचे और इसके पैरेलल छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। क्या बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, 4 बचेगा और 3 बचेगा। कितना है, 3 है, उसको 3 लिख देंगे। कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, वो भी -3 है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्योंकि माइनस आता है इससे उल्टा चलने पे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 - 3 बचेगा, -1, -1 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -6 है, -4 है, मल्टीप्लाई -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10। -10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -17 सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिटर्मिनेंट निकल के आया वो 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया आपका, यानी यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई, इस वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, उसको हम लिखेंगे किससे, सी से। ठीक, इसको हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, जिससे हमारे पास रफ वर्क करने के लिए रहे। जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या एलिमेंट है, 3 है, -2 है और 3 है। इसके बाद 2 है, 1 है, -1 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है और ये 2 है। तो हमारे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका निकालना है हमको। ठीक, तो हम जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे उसको यहाँ लिख लेंगे, सी इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। यानी अगर हमको 3 का कोफैक्टर मिल जाएगा, इस 3 का,
इसका कोफैक्टर मिल जाएगा तो इसको पहले कॉलम में और पहली रो में रख देंगे, क्योंकि ये आई बराबर यहाँ पे 1 है और जे बराबर भी 1 है। तो अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना है, किसका कोफैक्टर निकालना है, 3 का। जब 3 का निकालना है तो इसके निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है क्या है, सी आई जे इज इक्वल टू है -1 की पावर आई प्लस जे, और उसके बाद क्या है, जिसका कोफैक्टर निकालना है उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के, जैसे हमें 3 का निकालना है तो 3 की रो ये रही ऊपर वाला और 3 का कॉलम ये नीचे चल रहा है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग बचेगा उस मैट्रिक्स को लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा, 1 -1 -3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो ये आ जाएगा। तो चलो फिर निकालते हैं। इसको लिखा जाता है MIJ से, वैसे चलो फिर हम निकालते हैं। पहले किसका कोफैक्टर निकालते हैं, 3 का। 3 का निकालेंगे, यहाँ पर आई बराबर कितना है, आई बराबर हमारे पास कितना है, आई बराबर है 1, क्योंकि ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो आई बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, जे बराबर कितना है, जे बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा वो भी, क्योंकि ये पहली रो है पहला कॉलम है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसको रख देंगे इस फार्मूले में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, C11 का मतलब है C3, क्योंकि पहले में 3 है। ये क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा -1 की पावर 1 आई प्लस जे मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद जो मैट्रिक्स है उसको लिख दें, कितना है 1, क्या बचा 1 -1 1 -1 -3 और 2। इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट ले लें। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2, यहाँ पे -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस आता है ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 आ गया। तो पहला कोफैक्टर कितना आया, तो इसका 3 का कोफैक्टर निकल के आएगा मेरे पास -1। अब हमें किसका निकालना है कोफैक्टर, अब कोफैक्टर निकालना होगा हमको, किसका निकालना है, -2 का निकालना है। जब -2 का कोफैक्टर निकालना है तो -2 का रो यानी ये और -2 के कॉलम, -2 का कॉलम क्या है, -2 का कॉलम ये है, यानी इसको छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा उसको ले लेना है। तो यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई बराबर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और जे बराबर कितना हो जाएगा, जे बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि ये दूसरे कॉलम पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जे बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जे बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये सारा रफ वर्क है, इसको हम करके आपको बता देना, आपको जल्दी जल्दी करना है, यहाँ समझाने के लिए एक एक लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जे बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, आई कितना है 1 है और जे कितना है 2 है, तो C11 का मतलब है ये वाला, इसका निकालना है -2 का। तो यहाँ पे जो लिखेंगे -2 यानी कोफैक्टर ऑफ -2 का, इसका क्या होगा -1 की पावर आई प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 3। बाकी डिटरमिनेंट क्या बचेगा, जो ब्रैकेट में है ब्लू में उसको छोड़ के, यानी 2 बचा -1, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 यहाँ पर 2 बचा 4 2। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, -1 के बाद 3 है तो कितना आएगा -1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4, 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या आएगा -4, क्योंकि एक माइनस पहले होता है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -8। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास इसका एलिमेंट आ गया -8। अब इसके बाद अब किसका कोफैक्टर निकालना है, अब कोफैक्टर हम निकालेंगे, अब 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, किसका 3 का। जब 3 का निकालेंगे तो 3 की रो और 3 का कॉलम हटा देंगे, 3 की रो और 3 का कॉलम क्या है ये, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर तो 1 ही रहेगा और बाकी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आई बराबर कितना आ जाएगा,
आई बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, जे बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर C13 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। रिमेनिंग क्या है जो बच रहा है, क्या बचा है 2 बचा है, 1 बचा है, 4 बचा है और माइनस का 3 बचा है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 6, 4 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 का मल्टीप्लाई होगा मेरा माइनस से 1 से, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा क्योंकि माइनस होता है तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 10, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कोफैक्टर माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रो खत्म हुआ जिसका कोफैक्टर निकालना था। अब हमको सेकंड का निकालना है। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, अब इसके बाद इसका निकालना है 2 का। जब 2 का निकालेंगे तो 2 की रो और 2 का कॉलम हटा देंगे, तो 2 की रो और 2 का कॉलम हटा देंगे, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 की रो और 2 का कॉलम हटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे -1 है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो क्या करना है, 2 का निकालना है, 2 की रो और 2 का ये, इसको बैगनी कर रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा उसके लिख लेंगे। यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा, आई इस बार चेंज हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 2, जे कितना हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 2, यानी ये दोनों 2 2 हो जाएंगे। साइड में रफ वर्क हो रहा है समझाने के लिए, तो यहाँ पे देख लो आई बराबर 2 हो गया क्योंकि दूसरी रो है, और जे बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी जे बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि ये पहला कॉलम है। ठीक है, ये 2 के लिए अब यहाँ पे देखो C21 इसका कोफैक्टर निकालना है, यानी C2 का निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या, -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है उसको लिख दो। क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है -2 3 -2 3 और -3 और 2, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 होगा तो कितना आएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 पे फिर माइनस लग जाएगा तो -9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास +13। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गया मेरे पास 13। अब इसके बाद क्या है, अब इस वाले का निकालो, किसका निकाल लेते हैं, कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लो। अब इसका निकालना है 1 का, जब 1 का निकालना है तो 1 की रो और 1 का कॉलम हटा देना है, तो ये इसको हटा देना है, बाकी जो बचेगा उसका सॉल्व करना है। इसका कॉलम क्या है, ये है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जे बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आई बराबर 2 और जे बराबर 2 दोनों हो जाएंगे। आई बराबर 2 हो गया और जे बराबर भी 2 हो गया। निकालना क्या है, C22 यानी क्या है C1 का कोफैक्टर। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। क्या बचा है हमारे पास, इनको हटाने के बाद बचा है हमारे पास 3 और 3, यहाँ पे क्या बचा है 4 और 2, यहाँ सॉल्व करो, -1 की पावर 4 होगा तो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस का, वो भी यहाँ पे क्या आएगा -6 आ जाएगा। इसका कोफैक्टर कितना आ गया -6 आ गया। अब किसका निकालना है, अब हम निकालेंगे -1 का। तो -1 का निकालेंगे तो क्या लेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को हटा देंगे, बाकी सब ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी रो और इसके कॉलम को हटा के बाकी ले लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, इनको हटाने के बाद -3, पहले तो लिख दो क्या क्या है,
यहाँ पर आई और जे क्या हो जाएगा देख लो। यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, इसके लिए आई हो जाएगा 2, जे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी 2 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सी -1 का कोफैक्टर निकालना है। ये कितना आएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। और बाकी जो क्या बच रहा है इसको हटाने के बाद 3 - 2 3 - 2 और क्या 4 - 3, ठीक है 4 - 3 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे -1 की पावर के 5 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोफैक्टर प्लस का 1 हो गया। अब हमें किसका कोफैक्टर निकालना है, 4 का निकालना है। अच्छा 4 का निकालना है तो 4 वाले में आ जाओ, ये देखो लगा रहे हैं 4। इसका हमें क्या नहीं लेना, कॉलम नहीं लेना और इसका रो नहीं लेना, जो बचेगा बाकी को ले लेना है। ये इतना चढ़ाने का मतलब है कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमें इसको करना है, यहाँ पर क्या होगा i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर 3 हो जाएगा, j बराबर 1 हो जाएगा। i बराबर 3 और j बराबर 1, i बराबर 3 हो जाएगा, j बराबर 1 हो जाएगा। निकालना क्या है C3 1, इसको क्या है C4 है, C4 का कोफैक्टर निकालना है। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिख दो, क्या बच रहा है इनको हटाने के बाद 4 को इसको हटाने के बाद बच रहा है 2 माइनस का वो भी और 3 1 और माइनस का 1। यहाँ से क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। इधर क्या आएगा -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोफैक्टर आ गया -1। अब किसका निकालना है, अब निकालना है हमको कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं आसमानी, तो ले चुके हैं। तो अब हम ले लेते हैं कौन सा, डार्क ब्लू ले लेते हैं। यानी अब हमको इसका निकालना है। जब इसका निकालना है तो क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए इसकी रो जो बॉक्स में बंद कर रहे हैं इसको बंद कर देंगे और इसका हॉरिजेंटल वाला जो है ये इसको बंद कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू तो 3 रहेगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 रहेगी और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 रहेगी और जे की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 3 रहेगी और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा C3 2, मतलब -3 का कोफैक्टर निकालना है। तो क्या आएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। क्या बच रहा है इनको हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद यहाँ से कॉलम वाला और रो वाला हटा देंगे तो 3 -3 सॉरी 3 3, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हटा दिए तो 2 और -1 ये बचेगा। सॉल्व करोगे -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा -3, यहाँ पर क्या आएगा -6 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा +9 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये +9 हो गया। अब इसके बाद लास्ट बचा है, इसका कोफैक्टर निकाल लो। इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये तो ले चुके थे फिर भी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर पिंक ले लो ये वाला। अब हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है 2 का। तो क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम हटा देंगे। देखो ये यहाँ पर वहाँ घिच करना नहीं है, यह आपको समझाने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक। इसको हटा देंगे। तो चलो फिर यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे C3 यानी C2 निकालना है। क्या आएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। बाकी क्या बच रहा है इनको हटाने के बाद, इनको हटाने के बाद जो बच रहा है 3 - 2 2 1 ये बच रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा -1 की पावर 6 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 -2 मल्टीप्लाई 2 के साथ तो माइनस का 4 आएगा और माइनस एक और होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा +7। तो ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स, ठीक है। इतना प्रोसेस था। अब हमें क्या निकालना है, इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स से हमें एडजॉइन निकालना है। क्या निकालना है,
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स निकला है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है, जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी उसकी रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ जो कोफैक्टर का होता है वही हमारे पास एडजॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, सी टी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी सी टी क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स हमने निकाला है कोफैक्टर का यानी सी निकाला है, इसका ट्रांसपोज निकालने। ट्रांसपोज निकालने का मतलब है उसकी रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को या रो में, कोई एक काम करते हैं। तो ये हमारे पास रो है -1 -8 -10, इसको हम कॉलम में बदल देंगे। क्या आ जाएगा, -1 -8 -10, ठीक है। दूसरी रो क्या है, 13 -6 और 1, इसको कॉलम में बदल देंगे, 13 -6 और 1। फिर उसके बाद क्या है, -1 और ये क्या है 9 7, तो इसको हम कॉलम में बदल देंगे, क्या आ जाएगा -1 9 और 7। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया तो अब हमें क्या निकालना है, यही जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया, हम इससे ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट कितना आया था 1/-17। एडजॉइंट क्या निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आया -1 13, इसके बाद -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ठीक है, ये निकल के आया है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या था सोल्यूशन ये था, इसमें वैल्यू हमको दोनों की पुट करना है। यहाँ पर कैपिटल एक्स कितना है, कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है वो है एक्स वाई जेड, कैपिटल बी क्या है 8 1 4, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। चलो फिर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, ये 17 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इससे इसका काम खत्म हो जाए। तो -17 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1/17 आ जाएगा, माइनस कर जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा -13/17 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा तो कितना आएगा 1/17 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में जब कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरी मैट्रिक्स में होता है, तो ये 17 है। यहाँ पे क्या आएगा 8/17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 6/17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/-17 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 10/17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -1/17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -7/17 हो जाएगा, ठीक है। ये करने का तरीका है इसको। कहीं और गड़बड़ दिख रहा है, इसको लिख देते हैं सही से। ये क्या है 17, यहाँ पे क्या है 1/17 माइनस को भी, ठीक। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब हमारे पास क्या है, x = A इनवर्स और b, डिटरमिनेंट ऑफ b, ये b है, ठीक। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो हमारे पास है वो स्मॉल x y और z है। ए इनवर्स क्या निकाला हमने, ए इनवर्स निकाला है। अगर 17 बाहर रखना चाहे तो बाहर रख लो, अंदर रखना चाहे तो अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर ही रख लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम बाहर रख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे -1/17 हम जैसे है उसको बाहर ही रखते हैं, उसके बाद में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको बाहर ही रखते हैं। इसके अलावा जो बचता है उसको ले लेते हैं। ये क्या है -1 13 -1 -8 -16 9, ये क्या आएगा -10 1 7। इस वजह से हमने बाहर रखा है, क्योंकि अगर ये 17 कट जाता किसी से तो अच्छा रहता, लेकिन डिवाइड में आ रहा है तो दिक्कत करेगा। बाकी सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रखोगे, कैपिटल बी की वैल्यू जो हमारे पास है, कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास जो है क्या है, ये है कैपिटल बी की वैल्यू 814 कॉलम वाइज 8
1 4। अब क्या है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है, जो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है, अगर उनकी पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली मैट्रिक्स का रो, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। यानी इनका जो ऑर्डर है, जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, 3x3 है, जबकि बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, 3x1 है, 3x1 है। इसका मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, अब ये वाला अगर हम लेते हैं पहली मैट्रिक्स का कॉलम, जब ये सॉरी रो, दूसरी मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, कॉलम क्योंकि एक ही है तो कोई मतलब ही नहीं, ये एक कॉलम है, ठीक है, इसको ले लेंगे। तो इसको क्या है, -1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। 13 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा कितना आएगा, प्लस का 13 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा कितना आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा माइनस का 4 आएगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद अब ये क्या है, सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो पे आओ, क्योंकि उसके पास कॉलम तो है नहीं, तो सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका कॉलम ये ले लो। क्या है, 8 का मल्टीप्लाई -8 से होगा तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 4 से होगा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरी रो ले लो, तीसरी रो और पहला कॉलम, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, इसका कॉलम, तो कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो माइनस का 80 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से तो 28 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 17 बाहर है, ये याद रखना। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 8 -12 कितना आ जाएगा, 8 -12 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कहीं कुछ गलत लिख दिए कहा, इसका मतलब हम लोगों का जो ये 13 को फैक्टर आ रहा है इसी पे कुछ लोचा है, ठीक है। इसको फिर से चेक कर लेते हैं, को फैक्टर ऑफ 13, को फैक्टर ऑफ 13 को जाकर चेक करते हैं क्या कमी है। को फैक्टर ऑफ 13 कहाँ से निकल के आया था, को फैक्टर ऑफ 13 जो निकल के आया था वो हम लोगों का था ये है 13, यानी ये किसका निकला है, को फैक्टर 2 का जो है, को फैक्टर 2 का है ये 13। इसको फिर से चेक करते हैं, तो को फैक्टर ऑफ 2 जब लेंगे, इसका निकालेंगे जब, तो इसके सामने का कॉलम और इसके रो हटा देंगे, बाकी देखते हैं क्या है। तो ये किस पोजीशन पे है, पोजीशन के हिसाब से जे की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, और जे की वैल्यू 2 है, और सॉरी आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आई बराबर 2 है, जे बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो प्लस हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास आई प्लस जेड बराबर हो जाएगा -1 की पावर हो जाएगा 3, और इसके साथ इसको हटाएंगे, क्या क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा 2 -3, सॉरी -2 और 3, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 माइनस का और 3 माइनस का और 2 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और माइनस का प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 4 आएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5। इसका मतलब जहाँ पर 13 लिखा है वहाँ पर इसका को फैक्टर -5 आ रहा है, तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, वहाँ पर हमको -5 को चेंज करना है। देख लो यहाँ पे 13 है तो इसको -5 बना दो, यहाँ से गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा। और कहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो इसको भी -5 बना दो, ये क्योंकि इसका को फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, -5, हम लोगों ने लिख कितना दिया था, 13, गलती हो गई थी, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। जहाँ पर भी 5 है वहाँ पर माइनस का 13 करना है, सॉरी जहाँ पर 13 है वहाँ पर माइनस का 5 करना है, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर माइनस का 5 करो, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पर है,
यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करो, इसको चेंज करोगे कितना आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा और माइनस अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 17 है ना, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा। अब इसको हम बाहर लिख देंगे तो ये माइनस का 5 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो इसको जहाँ पर भी 13 है वहाँ पर -5 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 5 है तो यहाँ पर भी 13 की जगह पर माइनस का 5 करो। यही गड़बड़ हुआ था ना यहाँ पे, तो इसको माइनस का 5 कर दो। ये माइनस का 5, बस इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 17। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 34। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 51। ठीक है, अब 17 से 17 से मल्टीप्लाई अंदर कर दो, डिवाइड कर दो 1/17 से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 3। तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये बराबर किसके है, एक्स वाई और जेड के। तो यहाँ स्मॉल एक्स की वैल्यू वाई, स्मॉल वाई की वैल्यू 2 और स्मॉल जेड की वैल्यू 3, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3। यही हमारा आंसर है, आंसर। ठीक, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।